आप अगर ये रास्ता देख रहे होंगे तो बड़ी ही विचित्र रास्ता है। हो सकता है नगर निगम के उस अजूबे को नजर लग जाए, इसलिए इस अजूबे को बड़ी ही मेहनत से बनाया गया है और छिपाकर बनाया गया है। आपको हम उस अजूबे को दिखाने के लिए ले आए हैं जो नगर निगम के द्वारा बखूबी मेहनत से तैयार किया गया है। किस तरह की बालू इसमें लगाई गई है कि अगर आप इसको ऐसे हाथ से घिसेंगे, मैं हाथ से घिस रहा हूँ, कोई मेरे हाथ में ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, गिट्टी नहीं है, ये हाथ से ऐसे इसमें धूल जल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के सीमेंट का इसमें प्रयोग किया गया होगा। इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वां अजूबा नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और उस अजूबे को देखेंगे आप तो आप भी देखते रह जाएंगे। बड़ा ही शानदार अजूबा है और आज मैं आपको नगर निगम के द्वारा बनाए गए उस अजूबे को दिखाने के लिए ले चल रहा हूं। सबसे पहले मैं उस अजूबे का आपको रास्ता दिखा देता हूं। कितना शानदार रास्ता है ये। इसी रास्ते से उस अजूबे के लिए लोग जा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की गंदगी इस रास्ते में आपको नजर आएगी कि कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से अंदर नहीं जा सकता और वो अजूबा भी लोगों की नजरों से छुपाकर बनाया गया है ताकि उस अजूबे को कोई देख ना ले, क्योंकि अगर वो अजूबा किसी ने देख लिया तो हो सकता है नगर निगम के उस अजूबे को नजर लग जाए। इसलिए इस अजूबे को बड़ी ही मेहनत से बनाया गया है और छिपाकर बनाया गया है। आप अगर ये रास्ता देख रहे होंगे तो बड़ी ही विचित्र रास्ता है इसमें जाने के लिए और ये इतना गंदगी से भरा है, इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है कि इस रास्ते से जाना हमारे लिए भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन आपको हम उस अजूबे को दिखाने के लिए ले आए हैं जो नगर निगम के द्वारा बखूबी मेहनत से तैयार किया गया है। आप इस नजारे को देखिए, कितना शानदार अजूबा नगर निगम के द्वारा बनाकर खड़ा किया गया है और इसकी शानदारी देखिए कि इसमें भ्रष्टाचार की ईंट इस कदर लगाई गई है कि ये पूरी तरह से जर्जर हुआ है। अब आप देखेंगे कि इस अजूबे पर ताला लटका हुआ है। जिस दिन से ये अजूबा नगर निगम के द्वारा बनाया गया है उस दिन से इस अजूबे का ताला आज तक नहीं खुला है। ये बताते हैं कि नगर निगम के द्वारा इसे रैन बसेरा बनाया गया था ताकि जो भी यात्री वृंदावन धर्म नगरी में दर्शन करने आते हैं उनकी सुविधा के लिए ये रैन बसेरा बनाया गया। लेकिन इस रैन बसेरे को आज तक खोला नहीं गया है। अगर मैं अंदर दिखाने की कोशिश करूं तो इसमें पेड़ आज भी खड़े हुए हैं, गंदगी आज भी फैली हुई है। यहाँ से जो आप पानी की लाइन देख रहे होंगे, शायद पाइपों को भी लोग यहाँ से चुरा कर ले गए हैं, लेकिन नगर निगम का कोई भी इस ओर ध्यान नहीं है। अजूबा तो उन्होंने बना दिया, लेकिन इस अजूबे को देखने के लिए इस गंदगी से आपको गुजरना होगा। यहाँ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से ये अजूबा बनाया गया है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप गुप्ता है। आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? सर वैसे राजस्थान से हूँ, जयपुर से। पर मैं यहाँ आप कितने समय से रह रहे अभी हैं? मैं यहाँ 3 महीने से आया हूँ। मैंने शॉप करी है अपनी और मेरी इसी जगह से ही पास की शॉप है। तो मेरे पास बहुत गंदगी, बदबू है वगैरह बहुत आती है। पर मैंने कई बार इनको बोला भी है, मैंने कहा आप नगर निगम की गाड़ी में कचरा क्यों नहीं डालते? तो वो मेरे को बोलते हैं आप अपना काम करिए। अब सर मैं आज 12,000 रुपये किराया दे रहा हूँ और रेस्टोरेंट मैंने कर रखा है खाने का। आज गंदगी की वजह से मेरे कोई कस्टमर नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ सर? तो ये जो गंदगी यहाँ पर बिखरी हुई है, ये जो रैन बसेरा नगर निगम के द्वारा बनाया गया है, क्या ये रैन बसेरा ही बनाया गया है? बिल्कुल रैन बसेरा बनाया गया है। ये भी मुझे नहीं मालूम था। मैं आया था जब एक दिन मैंने सफाई कराई थी, यहाँ के पैसे मैंने देकर ही सफाई कराई है। फिर मैं एक बार आया अंदर, जब मुझे बताया गया कि रैन बसेरा है। तो क्या इस रैन बसेरे में कोई भी श्रद्धालु वृंदावन आता है, अगर वो रुकना चाहता है तो यहाँ से आने का रास्ता यही है या इसके लिए और भी कोई रास्ता बनाया एक गया है? ही रास्ता है ये, जो कचरे से पूरा भर दिया है इसको, जो कभी कोई आ नहीं सके अंदर। अच्छा, इसमें इतनी गंदगी फैली हुई है, बदबू हम लोगों को भी आ रही है। बिल्कुल। आप तो यहाँ स्थानीय हैं, दुकान करते हैं, आप दुकान यहाँ चलाते हैं, तो बदबू आपको भी आती होगी, ये जाहिर है। तो मतलब इस कूड़े को कौन डालता है? क्या नगर निगम डलवाता है इस कूड़े नहीं नहीं सर, ये होटल लाइन वाले लोग हैं जो ये कचरा यहाँ डाल रहे हैं। जो खाने का है सब कुछ है, कचरा है, खाने पीने का सब कुछ यहीं डाल जाते हैं वो लोग। और भी स्थानीय मेरे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे इस बारे में। जी, क्या नाम है आपका? प्रेम। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे रहने वाला तो सर मैं नौजिल का हूँ, पर रहता यहीं वृंदावन में हूँ। तो वृंदावन में आपको रहते कितना समय हो गया? समय तो काफ़ी हो गया, पर इधर
कुछ साल 1.5 साल से आ रहे हैं। साल 1.5 साल से। हाँ। तो इसका मतलब ये जो रैन बसेरा बना है वो आप ही के सामने बना है? नहीं बना तो नहीं हमारे सामने, पर अभी हमें 6 महीने से पता पड़ा, 5-6 महीने हुए हैं, तब से इसका ताला ही लगा हुआ है, तब से ये बंद है। क्या आपने इसे कभी खुला हुआ देखा? अभी तक तो नहीं देखा है। क्या लोग इसमें रहने के लिए आए? नहीं आए। आएँगे कहाँ से, जब पूरा गंदगी पड़ा हुआ है तो यहाँ से वापस चले जाते हैं। अभी इतना जंगल है ये पूरा, यहाँ से साफ-सफाई नहीं है तो फिर कस्टमर आएगा कहाँ से? सरकार ने तो ये बनवा दिया, सरकार भूल गई कि है कि नहीं है ये बस। उनके पास तो फ्री का पैसा आ रहा है। हम लोगों का ही तो पैसा ले रहा है और सरकार किसका पैसा ले रहा है? और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी जरा बात कर लेता हूँ। जी क्या नाम है आपका? सुनील, कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। मथुरा के रहने जी। वाले हैं। तो आप यहाँ वृंदावन में क्या करते हैं? ये मेरी शॉप है बाहर। बाहर शॉप है। जी। अच्छा, आपकी शॉप से ही बगल से ये रास्ता आया है जी, जी। इसके लिए, रैन बसेरा के लिए। तो ये सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी। यहाँ से जब हम लोग भी घुस के आए हैं तो हमें भी बदबू आ रही थी, बहुत बदबू आती है, भयंकर। बहुत बदबू आती है, दुकान तक बदबू आती है। हमें तो पता भी नहीं था कि ये रैन बसेरा है, क्योंकि गंदगी की वजह से पता ही नहीं चलता है। अंदर ही कोई नहीं आता। हम तो सोच रहे जंगल है, सारा जंगल उगा पड़ा है तो शायद जंगल ही होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि ये तो रैन बसेरा बना हुआ है, सारी गंदगी से हटा हुआ है, ना कोई आता है ना कोई देखता है। चोरों का उनका अड्डा बना रहता है, रात में सब शराब वगैरह पीते रहे, वैसे आती है सब वैसी पब्लिक। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जिस समय गंदगी ये बहुत है। नगर निगम के द्वारा बनाया गया तब आप लोगों को पता था कि यहाँ रैन बसेरा बनाया जा रहा है? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं होता। हम तो अभी कुछ दिन से ही दुकान खोली है, 3-4 महीने से। तो लेकिन अभी हमको पता चला था ये रैन बसेरा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इस तरीके से नगर निगम ने ये 8वां अजूबा बनाकर तैयार किया है। आपको एक झलक इसमें भ्रष्टाचार की ये भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार की ईंटों का प्रयोग किया गया है, किस तरह से ठेकेदारों ने अपनी मनमानी के तरीके से इसको खड़ा किया है। अगर आप मेरे पीछे इधर आएंगे तो आपको ये दिखाई चलेगा कि देखिए किस तरह की बालू इसमें लगाई गई है कि अगर आप इसको ऐसे हाथ से घिसेंगे, मैं हाथ से घिस रहा हूं, कोई मेरे हाथ में ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, गिट्टी नहीं है, ये हाथ से ऐसे इसमें धूल जल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के सीमेंट का इसमें प्रयोग किया गया होगा। ये देखिए, जहां देखेंगे आप ऐसे बालू जल रही है, तो आप खुद देखकर इस वीडियो को अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया है। और ये गेट की स्थिति आप देख ही सकते हैं किस तरह से इस गेट की स्थिति है। इसके अंदर का नजारा अगर आप देखेंगे तो हो सकता है एक भी श्रद्धालु इसमें एक दिन भी नहीं रुका होगा, लेकिन लाखों की लागत से कागजों पर इस रैन बसेरे को बनाकर तैयार कर दिया गया। और यहाँ का जो रास्ता है वो भी इतना बदबू भरा है कि अगर नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी इस रास्ते से नहीं आ सकते, उनको भी अपनी नाक या मुंह पर रूमाल रखकर अंदर आना होगा। लेकिन फिर भी कागजों में ये रैन बसेरा बनाकर तैयार कर दिया गया है। अब देखना यह होगा क्या नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जागेंगे या फिर ऐसे ही धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर सोते रहेंगे और कागजों में इस तरह के अजूबे बनाकर तैयार करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच इंडिया।